अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चलते फिरते में एक बार फिर आपके साथ है। यूँ तो कराची में बहुत सी ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें लोग डेली की बुनियाद पर सफ़र करते हैं, मगर W11 एक ख़ास बस है जो कराची की पहचान भी है, जो कि ना कि पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल भी पहचानी जाती है। मगर अब 8 से 12 W11, तो 8 से 12 W11 आखिर क्या है ये यारा? डबल है। जी, इस वक्त हमारा जो सफ़र है वो है ब्रिट आइलैंड के लिए, और यहाँ पर भी एक आबादी है और यहाँ पर ज़्यादातर फ़िशरमैन रहते हैं जिनका ज़रिया माश माहीगीरी है। और यहाँ पर एक मशहूर दरगाह है, इब्राहिम शाह का भी यहाँ पर मज़ार है, और यहाँ पर दरगाह पे लोग हाज़री के लिए आते हैं। ज़ायरीन कराची से बाहर से भी आते हैं। तो हमारा जो अब सफ़र है वो इब्राहिम शाह की दरगाह के लिए है। हमारे साथ बोटिंग हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि आज का जो मौसम है थोड़ा नरम गरम, कभी गर्मी कभी हल्की ठंडी हवाएं, और इन ठंडी हवाओं से हम लोग महफूज हो रहे हैं। और पानी है चारों तरफ, जहाज़ हैं, कश्तियाँ हैं, लांचे हैं, और यहाँ के जो रहने वाले मकामी लोग हैं उनकी डेली की ये ट्रांसपोर्ट भी है। लोग इसी के ज़रिए शहर आते हैं और इसी में बैठ कर अपने घरों पर जाते हैं। बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफ है और कोशिश करेंगे कि इस लाइफ को भी मिस करें। आठ से 12 W11 का सफ़र तो जारी है। कुछ सफ़र रोड पर हुआ और कुछ सफ़र बीच समंदर में हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस टूर मैनेजर मोहम्मद जाफरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जाफरानी साहब क्या कहेंगे, इस टूर का ख्याल कैसे आया? और ये वही जगह हैं अक्सर और बेशतर कराची में रहने वाले लोगों ने इसको देखा है और कई बार प्रोग्राम बनते हैं, रह जाते हैं, मगर आपके दिल में कैसे ख्याल आया कि इस W11 के साथ इन तमाम चीज़ों को जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए? क्या कहते हैं? इसका ख्याल जो है हमारी CEO हैं शी ट्रैवल की सारा बानो, क्योंकि वो स्पेशल तौर पे लेडीज़ के लिए वर्क कर रही है, सोलो गर्ल्स के लिए। कराची के ऐसे मकामात हैं जो लोग फैमिली के साथ नहीं करना चाहते, खुद अकेले भी करना चाहते हैं, तो सोलो गर्ल्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है और सारी एक्टिविटी चल रही है। इसी तरह फेरर हॉल वाली एक्टिविटी है, इस तरीके के बंदर रोड से क्यामाड़ी, कोयटा ज़्यारत के प्लान है, और मालम जब्बा सवात। इसके अलावा इंटरेस्ट टूर जब स्टार्ट हो जाएंगे तो पहला ट्रिप इंशाल्लाह टर्की का होगा। बिल्कुल जी, अगर आप टूर का शौक़ रखते हैं और अगर आप नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत सारी जगह होती हैं जिसको आपने देखा है मगर उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी घूमते रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करके मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे? एक बताऊंगा कि शी ट्रैवल सिर्फ सोलो गर्ल्स और फैमिलीज़ के लिए, इसमें लड़कों का कोई काम नहीं है। अगर मैं भी हूँ तो लड़कियों के बीच में नहीं होता, जो मेरे काम है वो काम देख सकते हैं हम सारे लड़के बिल्कुल अलग है। लेडीज़ अपनी अलग से एक्टिविटीज़ कर रही होती और बिल्कुल एक फैमिली की तरह है, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और बिल्कुल आप सिक्योर फील करेंगे। और इस वक्त ज़रा मेरे कैमरामैन भी पैन करें, इस वक्त मर्दाना हॉल जो है वो ऊपर है और नीचे सब फीमेल।
तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, है तो कराची का इलाका बिटशा, मगर यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी है वो फ़िशरमैन्स की है, जिनका ज़रिए माश माहीगीरी है। और जब आप यहाँ पर आएंगे आपको बहुत से ट्रेडिशनल चीज़ें मिलेंगी और कई गुमान होता है कि शायद आप बलूचिस्तान के किसी इलाके में हैं और यहाँ पर कटाकट कलेजी, वैसे तो शहर भर में तमाम जगह ही कटाकट कलेजी मिलती है और यहाँ पे कलेजी के बन मिल रहे हैं। और अमूमन जब भी आप किसी भी दरगाह के करीब जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक ट्रेडिशनल सा माहौल नज़र आता है, रिवायती खाने नज़र आते हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स नज़र आते हैं। और अगर आप किसी भी बाज़ार की तरफ जाएँ बढ़ें और वहाँ पर अगर आपको समोसे पकौड़ों के स्टॉल्स नज़र ना आए तो ऐसा नामुमकिन है, मगर यहाँ पर भी मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं। और अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा, लोग आते हैं यहाँ पर हाज़िरी के लिए बिटशा बाज़ार में आते हैं, तो जब आप लोग इधर से बाहर जाते हैं समंदर पार करके तो कुछ अलग सा शायद लगता है, या जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें कुछ अलग सा लगता है? नॉर्मल सा है या आदत हो गई है? अब आदत हो गई है। बिल्कुल जी, जो रेगुलर यहाँ पे रहते हैं और यहीं रहते हैं तो उनको एक आदत सी हो जाती है, क्योंकि मेरा अब कराची में रहते हुए फर्स्ट टाइम यहाँ पे आना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ और क्या। जी इस वक्त हम बिटशा में इब्राहिम शाह बाबा के मज़ार पर मौजूद हैं और दुनिया भर से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, कराची भर के ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, दुआ करते हैं और वलीउल्लाह का जो काम है वो दीन का मैसेज आम करना है। और यहाँ के जो निगरान हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, यहाँ पर लोग कहाँ से आते हैं? माशाल्लाह लोग बहुत दूर से भी आते हैं, इंडिया से भी आते हैं, उनका खुद का सिदरा खाजा गरीब नवाज से। अच्छा, ये वहाँ से आया हुआ है गुजरात। तो आप यहाँ पर कितने अरसे से निगरान हैं? यहाँ तो मुझे कम से कम 20-25 साल से कर रहे हैं। तो क्या ख़ास लगाव है आपको यहाँ से? और अगर हम बात करें इस भिट आइलैंड की, समंदर पे आबाद हुआ एक छोटा सा शहर, ये बाबा एक ऐसा है कि यहाँ सबको संभाला हुआ है, तूफानों से हर चीज़ से एक समझो जरिया बन के देखा है। जहाँ समझो पानी भी ऊपर चला हुआ है फिर भी इन लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं है, रेप खोलने के लिए कौन वो चीज़ है, क्योंकि ये संसार है तो संभाल। बिल्कुल जी, सिंध की जो धरती है वो इस एतबार से काफ़ी सरखेज़ है। अगर हम ओवरऑल सिंध की बात करें, सिंध पर कहीं लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है, कहीं भिट शाह है और कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी हैं। इसी तरह से अगर आप भिट आइलैंड में आए तो यहाँ पर इब्राहिम शाह बाबा का मज़ार है। तो यहाँ पर अकीदतमंद आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, अपने दिल का अहवाल कहते हैं, सुनते हैं, मन्नतें मानते हैं, मुरादें मानते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और आठ से बारह W11 डबल ए 8 से 12 W11 डबल ए आ जा। तो जी इस वक्त हम पहुँचे हैं कराची के ओल्ड सिटी एरिया खारा दर में। कायद आज़म की ये जाए पैदाइश है और खारा दर में ये इमारत आज भी उसी तरह से कायम दायम है। लोग यहाँ पर आते हैं, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और इस इमारत को म्यूज़ियम की जो हैसियत दी गई है, लोग आते हैं यहाँ पर विज़िट करते हैं। और इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड लगाया गया वेलकम टू कायद आज़म बर्थ प्लेस। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के क्या क्या नवादरात इस म्यूज़ियम का हिस्सा है।
जी इस वक्त हम मौजूद हैं कायद आज़म के जाए पैदाइश पे कायद आज़म के घर में मौजूद हैं और ये जो बेड आप देख रहे हैं कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। इसके अलावा ये ड्रेसिंग, ये सोफ़े और ये वो तमाम सामान यहाँ पर मौजूद है जो कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहा है और आज भी ये जो सामान है उसी तरह नफासत के साथ सजाया गया है, इसको महफूज किया गया है। तो जी सफ़र तो हो रहा है 8 से 12 W11 और इस वक्त हमारे साथ शी ट्रैवल्स की CEO है सारा बानो साहिबा, तो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी कि ये आइडिया कैसा आया आपके जहन में कि ख़वातीन को इकट्ठा करके और एक ऐसी बस जिसकी इंटरनेशनली मकबूलियत है उसमें इन सबको इकट्ठा किया जाए, तो ये करना आसान था या ख़ासा मुश्किल टास्क था? टास्क तो खासा मुश्किल था इनिशियली शुरुआत में। जैसे कि शी ट्रैवल्स पाकिस्तान नाम से ही आपको आ रहा होगा कि हम लोग वुमेन फोकस जो ट्रैवल कराते हैं ख़वातीन को, ताकि वो स्कूल की बच्चियाँ, कॉलेजेस की बच्चियाँ, यूनिवर्सिटी की गर्ल्स और वो जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको जाने के लिए कभी अपने भाई की, फादर की, फ्रेंड्स की या किसी ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए हमने ये ट्रैवल एंड ट्रिप स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बोथ, कि हम उनको लेकर जाते हैं जहाँ वो जाना चाहती है। अभी रिसेंटली हमने कोयटा का ट्रिप किया था, एन ऑल गर्ल्स ट्रिप, और इसी तरह से हम मुख्तलिफ ममालिक और मुल्क के अंदर जो है ना मुख्तलिफ शहरों में ट्रिप्स करवाते हैं। बिल्कुल, ये तो एक अच्छी बात है कि जो लड़कियां हैं और किसी वजह से नहीं जा सकती हैं या अब्बा का इंतज़ार है, अब्बा फ्री होंगे तो फिर जाएंगे या भाई की छुट्टियां होंगी, तो अब आप बिल्कुल आज़ादी के साथ और तहफ़्फ़ुज़ के साथ शी ट्रैवल्स को। जी बिल्कुल, तो यही आइडिया इस तरह से आया था, कहते हैं कि कराची इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी और कराची में बहुत ज़्यादा सकाफ़त देखी जाए, कल्चर देखा जाए, बहुत कुछ है। अमूमन लोगों का कॉन्सेप्ट ये कि कराची में कुछ मॉल्स हैं, कचरा है, कुछ मॉल्स हैं और कुछ बीचेस वगैरह हैं, तो यही कॉन्सेप्ट हम हटाना चाहे, तो इसी वजह से हमने कराची में मुख्तलिफ जो मकामात हैं, जैसे फ्रेयर हॉल इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, और जैसे मोहाटा पैलेस हो गया। अभी हम किमाड़ी गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने मैंग्रोव फॉरेस्ट देखे जो कि इंडेंजर्ड फॉरेस्ट है मैंग्रोव्स के। फिर हम बाबा आइलैंड, भेट आइलैंड, मनोरा आइलैंड गए। फिर बंदर रोड में हम आज वज़ीर मेंशन गए जो कि इंतहाई खूबसूरत विक्टोरियन एरा का एक बिल्डिंग, वो कायदे आज़म की। सारा आपको लोगों को कन्विंस करने में कितनी मुश्किल रही, क्योंकि ये सारे वो मकामात हैं कि हो सकता है कि रोज़ नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार आप यहाँ से गुज़रते ज़रूर हैं, और कभी भी शायद किसी के ज़हन में ये ना ख्याल आया हो कि क्यों ना आज हम अपनी छुट्टी का दिन यहाँ स्पेंड करें या यहाँ घूमें, यहाँ तस्वीरें बनाएं, या ये जगह भी इतनी खूबसूरत हो सकती है। तो किस तरह से आप देखिए, कराची जो है ना वो बहुत ज़िंदा दिल लोगों का शहर है, और मुझे शुरू में मतलब मुश्किल इस तरह से पेश नहीं आई कि हमें ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमारे पास हर किस्म की ख़वातीन आई, हमारे पास कॉलेजेस की बच्ची आई, इवन हमारे पास स्कूल की बच्चे वो आए जिनके पेरेंट्स ने उनको हमारे ऑफिस में छोड़ दिया, और आफ्टर ट्रिप दे जस्ट कम एंड पिक देम अप। तो 8-9 साल के बच्चे भी हमारे साथ आए हैं और हमें बहुत सपोर्ट मिला है फ्रॉम आवर पैसेंजर्स, आवर क्लाइंट्स, हमें हर तरह का सपोर्ट मिला है। और पाकिस्तान के तमाम शहरों में कुछ ना कुछ इनफरादियत है, खसूसियत है, और हर शहर की सकाफ़त एक से बढ़कर एक है। पाकिस्तान में रहने वाली ख़वातीन भी आज़ाद हैं और फ्रीडम
फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ और अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें वो ट्रैवल कर सकती हैं, घूम सकती हैं। यही मैसेज दे रही हैं सारा शी ट्रैवल के ज़रिए। तो इनका जो टूर था 8 से 12 W11। ये खूबसूरत सा बाग है और तारीख़ी बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है। लोग टिकटॉकर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, मगर आज 8 से 12 W11 के साथ हम लोग मौजूद हैं और इस वक्त इस टीम को हेड कर रहे हैं और तमाम टूर के ये मैनेजर भी हैं। जाफरानी साहब, क्या कहेंगे फेरियर हॉल के हवाले से, और आज का जो आपका W11 का ट्रिप है कैसा रहा? आज का ट्रिप 8 से 12 W11 बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, क्योंकि ख़वातीन ने सुबह सुबह नाश्ता किया दिल पसंद पे, फिर वहाँ से क्यामाड़ी गए, क्यामाड़ी से बाबा बेट मनोड़ा की सैर की, फिर उसके बाद घूमते हुए KPT बिल्डिंग कायदे आज़म की जहाँ पैदाइश हुई है वहाँ गए और बहुत सारे मकामात पे सैर की। ख़ास तौर पे आइए चंडीगढ़ रोड की तमाम बिल्डिंगें हो गई, फिर उसके बाद लास्ट में फेरहॉल पे, और उसके बाद W11 की सवारी पे लड़कियों ने ख़ास तौर पे ऊपर छत पे सफ़र किया, जो बहुत ही शानदार, इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मैं कहूँगा शी ट्रैवल के साथ जितनी भी सोलो गर्ल्स फैमिलीज़ हैं वो शी ट्रैवल के टूर्स को ज्वाइन करें, और इसके बाद नेक्स्ट ट्रिप जो आ रहा है आओ लियारी की सैर करें। इसी तरह मालम जब्बा स्वाद में भी जा रहे हैं हम, और ये W11 में ही जाएंगे आप? नहीं, वो कोस्टर होंगी, वो कोस्टर होंगी AC वाली। प्रोग्राम चलते फिरते में आज W11 की सवारी की। W11 की सवारी में ख़वातीन तो मौजूद थीं जिन्होंने बंदर रोड से केमाड़ी W11 में सफ़र तय किया। वैसे तो आप कई बार बंदर रोड जाते हैं, केमाड़ी देखते हैं, मगर आज का जो टूर था वो बहुत ही मज़ेदार टूर था और ऐसा यादगार टूर रहा कि जिसमें लोगों ने सेल्फीज़ बनाई, तस्वीरें बनाई, और इसके अलावा दरिया भी पार किया, समंदर पार गए, मज़ार पे हाज़िरी हुई और कायदे आज़म की जाए पैदाइश पे गए, और अब फाइनली फेरियर हॉल पे ये जो आज का ट्रिप है इख्तिताम पजीर हुआ। इसी के साथ राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी चलते फिरते में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।